नमस्कार, सुबह के 8 बजने को हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। दिल्ली में कल सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी से लोगों को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन उससे ठीक पहले ही दिल्ली वालों की जेब और ढीली हो गई। दिल्ली में सीएनजी अब प्रति किलोग्राम 4.5 रुपए महंगी हो गई है, जिसके बाद अब दिल्ली में सफर करना महंगा हो गया है। इसके साथ ही पाइप के जरिए घरों में पहुंचाई जाने वाली रसोई गैस भी 5 रुपए 15 पैसे प्रति किलोग्राम तक महंगी हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे अरविंद केजरीवाल ने कीमतें बढ़ाने के समय पर सवाल खड़े किए हैं। पेट्रोल और सीएनजी में कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ मजाक हो रहा है गवर्नमेंट ने। अब दिक्कत तो होगी, तो पैसे तो जेब से ही जाने। सीएनजी जो इनको फ्री फंड की पड़ती है, उसके ऊपर भी ये रेट बढ़ा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि आम आदमी कहाँ जाए। दिन ब दिन पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के रेट बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। देश की राजधानी में नई सरकार बनने से पहले दिल्ली और एनसीआर के लोगों को महंगाई का एक झटका लगा है। गुरुवार आधी रात से सीएनजी की कीमत में 4.5 रुपए प्रति किलोग्राम की भारी बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही पाइप के जरिए सप्लाई की जाने वाली रसोई गैस भी 5 रुपए 15 पैसे प्रति किलोग्राम महंगी हो गई है। आम आदमी तो इसका विरोध कर ही रहा है। वहीं पहाड़ जैसे चुनौतियों के बीच कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे अरविंद केजरीवाल ने भी इसका तुरंत विरोध किया। उन्होंने सीएनजी के दाम बढ़ाने के समय पर सवाल उठाते हुए ट्विटर पर लिखा, दिल्ली में सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं, क्या समय को लेकर संदेह नहीं होता? दिल्ली को महंगाई से निजात दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी ने जनता से कई वादे किए हैं, जिनमें 700 लीटर मुफ्त पानी और 50% सस्ती बिजली देने के वादे शामिल हैं। लेकिन अब सीएनजी की कीमत बढ़ने से दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सफर और महंगा होगा, जो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक नई चुनौती साबित होगा। दिल्ली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सीएनजी व्हीकल है। 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सीएनजी व्हीकल रखा है, तो उनके ऊपर इतना बड़ा बोझ डालना ये निश्चित रूप से बहुत ही गलत फैसला है सरकार का। सीएनजी की सप्लाई करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के मुताबिक कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में सीएनजी अब 50 रुपए 10 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगी, जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 56 रुपए 70 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलेगी। पीएनजी की बात करें तो दिल्ली में पीएनजी ग्राहकों को 2 महीने में 30 एससीएम तक 27 रुपए 50 पैसे प्रति एससीएम के बजाय 29 रुपए 50 पैसे प्रति एससीएम के हिसाब से भुगतान करना होगा, लेकिन इससे ज्यादा खपत करने वालों से 52 रुपए प्रति एससीएम वसूला जाएगा। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 2 महीने तक 30 एससीएम पीएनजी खपत करने वालों को 29 रुपए प्रति एससीएम की जगह 31 रुपए देने होंगे, जबकि इससे ज्यादा खपत करने पर 54 रुपए प्रति एससीएम भुगतान करना होगा। आईजीएल का कहना है कि एपीएम गैस के आवंटन में कमी करने की वजह से उन्हें बाजार भाव से आयात की जा रही आरएलएनजी गैस खरीदनी पड़ रही है। इसके साथ ही सरकार ने अक्टूबर से न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की घोषणा की, जिसके कारण भी दाम बढ़ाने पड़े हैं। सरकार और कंपनियां जो भी दलीलें दे, लेकिन दिल्ली में सीएनजी के दाम रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इस साल अब तक सीएनजी के दामों में 4 बार बढ़ोतरी हो चुकी है और इस दौरान तकरीबन 11 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। सबसे सस्ते और साफ सुथरे ईंधन के रूप में जानी जाने वाली सीएनजी अब कीमतों के मामले में डीजल से महज 3 रुपए ही पीछे रह गई है। ताजा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सीएनजी के दाम 50 रुपए 10 पैसे प्रति किलो हो गए हैं, जबकि डीजल के दाम 53 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर हैं। जाहिर है, इससे डीजल गाड़ियों की मांग फिर से बढ़ रही है और इसका सीधा असर दिल्ली के पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। दिल्ली से विक्रांत यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।